हेलो एवरीवन, आज हम प्रश्न लेकर आए हैं प्रयास आवासीय विद्यालय का 2021-22 के सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखते हैं। हेली धूमकेतु सन 1986 में देखा गया था, अब वह कब देखा जाएगा? तो ये विज्ञान में दिया हुआ है कक्षा 8वीं में कि 76 वर्षों बाद देखा जाएगा। तो 76 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आता है? 2062। तो इसका राइट आंसर है द। आप इसको ज़रूर देखें क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्न हैं इसमें और ये बहुत आईएमपी भी है और आपको काम आएंगे। किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं हैं? तो नहीं में आएगा बुध और शुक्र, इसके प्राकृतिक उपग्रह नहीं हैं। आगे देखते हैं। धुंध क्या है? तो धुंध जो है इसका आंसर है ठंड में कोहरा। वायुमंडल में जो उपस्थित जल वाष्प है वो ठंड होने की वजह से क्या हो जाता है? संघनित होकर के वायुमंडल में तैरने लगते हैं और देखे होंगे कोहरा छा जाता है पूरे ठंडी के दिनों में। 44 नंबर को मैं छोड़ दी हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। कैमरा एवं सामान्य सूक्ष्मदर्शी से बनने वाला प्रतिबिंब क्रमशः होता है। वास्तविक होता है कि ये होता है? मुझे ये लग रहा है, आप इसको कमेंट्स करके कंफर्म कीजिए। सेम ये वाला प्रश्न भी मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, इसमें क्या आंसर आएगा। पानी की उच्च लवणता सांद्रता परिष्कृत की जाती है। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्ट होता है ना, हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट, नमक जो होते हैं लवण, उसको कैसे प्यूरीफाई कर सकते हैं? तो ये तो नहीं होगा छान कर, उबालने से क्या होता है वो इकट्ठा हो जाता है, नीचे कंडेंस हो जाता है, ये कर सकते हैं। और ये मैं इसको कंफर्म नहीं कर रही हूँ, आप लोग इसको बताएंगे अगर आपको आंसर मिल गया है तो। अगला प्रश्न। वायु में पाए जाने वाले ठोस एवं तरल कणों को कहते हैं एरोसोल कहते हैं। कंफर्म आंसर है, ये सभी कंफर्म है, जो नहीं है मैं उसको बता दी हूँ। गंगा एक्शन प्लान का विमोचन कब किया गया? इसका राइट आंसर है 1985 में किया गया। ग्लोबल वार्मिंग के लिए किस गैस की प्रचुर मात्रा का बढ़ना उत्तरदायी नहीं है? देखिए इस सब का बढ़ना जो है ये उत्तरदायी है, तो कौन सी गैस का बढ़ना उत्तरदायी नहीं है? नाइट्रोजन 78% है। इसके ऑक्साइड का भले रहता है पर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। आगे देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड किस विकिरण का अवशोषक है? किसको वो अवशोषित करते हैं? तो ये है अवरक्त किरणों को वो अवशोषित करते हैं। देखिए इस प्रश्न में समझने की ज़रूरत है कि आपको इंग्लिश नाम भी आना चाहिए। देखो इंग्लिश में भी वही लिखा है और हिंदी में भी वही लिखा है। हम लोग पढ़ते हैं अवरक्त किरण, तो इसको बोलते हैं इंफ्रारेड विकिरण। आगे चलते हैं। ब्रेड में पाए जाने वाले छिद्र किस गैस के बुलबुले होते हैं? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले होते हैं। शक्कर के खमीर द्वारा शराब में परिवर्तित होने की घटना है किण्वन, फर्मेंटेशन बोलते हैं ना। आगे देखेंगे। मोमबत्ती की लौ में आंशिक दहन किस क्षेत्र में होता है? तो इसका आंसर है मध्य क्षेत्र में आंशिक दहन होता है। एडम का एप्पल है, ये है बढ़ा हुआ स्वर यंत्र। जब किशोर से युवावस्था में आते हैं ना तो स्वर यंत्र बढ़ने लगते हैं, खासकर लड़कों के, तो वो लटका हुआ दिखता है, तो इसको कहते हैं एडम का एप्पल, बढ़ा हुआ स्वर यंत्र। आवाज़ भी मोटा होता है, देखे होंगे आप लोग। आगे देखते हैं। 54 में चलते हैं। सूर्य की परिक्रमा अत्यधिक अंडाकार कक्ष में करने वाले खगोलीय पिंड है। ये भी बहुत घुमा के प्रश्न पूछा है, इसका आंसर है ग्रह। आप लोग धूमकेतु तो देखे हैं, अभी हेली का धूमकेतु है और ये प्रश्न भी आया था उससे। ध्वनि की पिच किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो ये है आवृत्ति के द्वारा ज्ञात की जाती है। मृत वनस्पति से कोयला बनने की क्रिया कहलाती है। इसका आंसर है कार्बनाइजेशन, कार्बनीकरण भी बोलते हैं ना हिंदी में अगर बोलेंगे तो। भारत में किशोरावस्था की अवधि होती है 10 से 14 वर्ष, इसको 11 से 14 भी बोलते हैं कई बार। आगे देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन के संबंध में है। दोनों बराबर होते हैं। यदि आपतन कोण का मान अगर 30 है तो परावर्तन भी क्या होगा? 30 होगा। तो इसका आंसर होगा I बराबर R। विद्युत बल्ब चमकता है, इसका कारण है तापीय प्रभाव, गर्म होने की वजह से चमकता है। किस पौधे में पत्ती नए पौधे का विकास करती है? पत्थर चट्टा। किस पौधे में जी, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें से पत्थर चट्टा।
ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्पल में। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है ब्राज़ील। भोपाल गैस कांड कब हुआ? इसका आंसर है 4 दिसंबर 1984। आगे देखते हैं, 63 में पहुंच गए अभी। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उलर झील। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, याद रखिए इन सबको। बांग्लादेश की सीमा को भारत की कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? 5। किस राज्य में लोकसभा की सीट सर्वाधिक है? ये है उत्तर प्रदेश। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है ना, और हमारे में कितना है, आगे प्रश्न आए हैं तो मैं बताऊंगी। नेपाल कब प्रजातांत्रिक राष्ट्र बना? 67 का आंसर मुझे बहुत डाउट है। 2006 दिखा रहा है गूगल में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में लोकसभा में कितनी महिला सांसद है? तो ये है 3 महिला सांसद, और अभी तो चुनाव होगा तो पता चलेगा। चुनाव में तो पिछली बार का है ये डाटा, 3 है। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? देखो इसमें भी 2 चीज़ें हैं। हिंदू कॉलेज की अगर बात करेंगे तो 1791 में हुई, लेकिन अगर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अगर पूछेंगे तो वो है 1916 में। आगे देखते हैं। अधिक से अधिक आर्थिक और सामाजिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए संविधान ने निम्न प्रावधान किए हैं। इसका उत्तर है मौलिक अधिकार। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? अभी जो बताया ना, अभी हम लोग का चुनाव ट्रेनिंग चला है, वोट डालने हम लोग सब जाएंगे। आप लोग बच्चे लोग तो नहीं जाएंगे, 18 साल के ऊपर वाले जाएंगे। तो लोकसभा की सीटें हैं 11, विधानसभा की सीटें हैं 90, राज्यसभा की सीटें हैं 5। ये चीज़ तो आपको आना ही चाहिए। जम्मू कश्मीर के किस झील में शिकारा का आनंद ले सकते हैं? तो क्या है इसका आंसर? डल झील में। घर जैसे नाव होते हैं जिसमें बैठ के लोग, पर्यटक जो है, आनंद लेते हैं। भारत में स्थापित प्रथम सूती मिल है पश्चिम बंगाल। कोलकाता आता है कई बार ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन में पश्चिम बंगाल दिया है, तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल भी, कोलकाता वहीं है ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। ये प्रश्न भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनाया गया? 1911 में बनाया गया। मेरठ का विद्रोह कब हुआ? 10 मई 1857 को हुआ। कौन सी फसल गोल्डन फाइबर कहलाती है? तो ये है पटसन, जूट भी बोलते हैं। कई बार दोनों नामों को आप याद रखा करो, कई दोनों नाम में दोनों ही पूछे जाते हैं, कई बार हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही चीज़ लिखा जाता है, इसलिए। जीवन का अधिकार है मौलिक अधिकार। मौलिक का अधिकार, इसका आंसर है द। बिल्कुल अब ध्यान से देखिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, वैसा एक ही जैसा दिख रहा है आपको, मौलिक अधिकार में करना है। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस की सेवानिवृत्ति की उम्र है 65 वर्ष, रिटायरमेंट है ना। घरेलू हिंसा से बचाव अधिनियम कब से लागू हुआ? 2006 से। न्यायतंत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह क्या है? यह स्वतंत्र है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे इससे संबंधित। थैंक यू।